खंडेराव के इस प्रण को सुन के गुन्नू जी की हालत गिली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गुन्नू जी मीर मनी खान की मौत के बाद रिलैक्स हो गए थे कि अब तो हमें कोई पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि जिसको पता है कि मैं गद्दार हूं वो तो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं। तो आखिरकार उनकी हालत गीली होने की वजह क्या है खंडेराव का प्रण, चलिए बात करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मल्हार सरकार और खंडेराव जब आपस में बैठे थे, बाकी लोग जो सैनिक थे खाना खा रहे थे, वहीं पे ये वार्तालाप शुरू हुआ। अब मल्हार सरकार को भी ये जानना है कि आखिर गद्दार कौन है, और खंडेराव को तो जानना ही जानना है, क्योंकि इतनी बड़ी योजना दुश्मन तक पहुंचाने वाला गद्दार कोई छोटा मोटा इंसान या सैनिक नहीं हो सकता है। क्योंकि वहां पे जो भी उस योजना में थे, सुन रहे थे, उसमें सबके सब ओहदे वाले लोग थे जिनको बकायदा अपॉइंट किया गया है। अब ये बात की चर्चा चलती है, गद्दार की चर्चा चलती है, क्योंकि जब मल्हार सरकार कहते हैं कि खंडेराव मीर मनी खान को अगर जिंदा रखते तो गद्दार का पता चल जाता, मगर यहाँ पे खंडेराव को कोई अफसोस नहीं था मीर मनी खान को मारने का दोस्तों, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस मुंह से उसने मराठाओं की बुराई की थी, उनको नीचा दिखाया था, उसको जीने का एक पल भी मौका नहीं दूंगा, मतलब एक सेकंड भी उसको जिंदा नहीं रखूंगा। इसलिए मैंने जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने उसको तुरंत खत्म कर दिया। और जब उन्होंने ये बात कही तो गद्दार की क्या बात है, गद्दार को तो हम पकड़ ही लेंगे। जब ये बात कोई कहता है और गद्दार वहां पे मौजूद होता है तो गद्दार की हालत तो गीली होती ही होती है। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। वही चीज गुन्नू जी के साथ हो रही थी। अब गुन्नू जी को अपनी सेफ साइड बनानी है, वो कैसे बनाएंगे वो आगे हम देखेंगे। मगर फिलहाल के लिए उन्होंने जब खंडेराव से ये बात सुनी, उनको बहुत ज्यादा अंदर से डर लगा, तकलीफ हुई, उनकी शक्ल से दिख रहा था। मगर आगे जाके यही चीजें गुन्नू जी की जो है अगर शक्ल पे आनी शुरू हो गई, जैसे कि खंडेराव ने नोटिस कर लिया, क्योंकि खंडेराव को तो विश्वास नहीं है गुन्नू जी के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए वो बार बार उनकी तरफ बातें छोड़ते ही रहते हैं खंडेराव। जब धनाजी सरदार भागे थे तब भी, और अब भी उनको कहीं ना कहीं ये दिल में है कि ये गुन्नू जी का ही काम हो सकता है। मगर जैसे अहिल्या देवी कहती है वैसे ही खंडेराव भी है, बिना सबूत के अब वो कुछ नहीं बोलेंगे। पहले भी बिना सबूत के बोला था तो उनको माफी मांगने पड़ गई थी। इसलिए अब समझ में आ रहा है कि खंडेराव जो है बिल्कुल मल्हार सरकार के पद पर चल रहे हैं। उनकी ही जो शिक्षा है, उनकी जो ट्रेनिंग है, उसको समझ के सूझबूझ के साथ आगे चल रहे हैं, और गद्दार अब बचने वाले नहीं हैं। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.